हमारे साथ हैं मियाँ रफ़ीक अहमद। अब आप मियाँ अज़ीज़ अज़निक के साहबजादे हैं और अब जिस पर्सनैलिटी का मैंने अभी नाम लिया वो एक्चुअली थे कौन? उनका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ था और इस ताल्लुक़ की बेस पे आप जिन्ना के पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र थे और उनके साथ आपने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। अनफॉर्चुनेटली मियाँ साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके साहबजादे मियाँ रफ़ीक अहमद को हमने रिक्वेस्ट की कि आज शो पे आएँ भी, हमसे बात भी करें और वो चीज़ें दिखाएं, वो ख़जाने दिखाएं, हिस्टोरिकल ब्यूटीफुल ट्रेजर्स जो इनके पास हैं वो हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? फाइन। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, आपका मियाँ साहब तो एक मुख्तलिफ सा ताल्लुक़ था कायद के साथ, क्योंकि आपके अब्बू की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन थी। तो कुछ चीज़ें भी देखते हैं जो आप लेके आए हैं और मैं चाहूँगी आइए सर, और साथ साथ कुछ आपके अब्बू को जो ये टाइटल दिया गया था कुछ उसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करें। जी रफ़ीक साहब। हाँ जी। ऐसा ही जी कि वालिद साहब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के पढ़े हुए थे, उस वक्त म्यू स्कूल ऑफ आर्ट्स कहलाता था। हाँ जी। ठीक है। और उनको फ़ोटोग्राफी पढ़ाने के लिए ब्रिटिश फ़ोटोग्राफर आए थे। उन्होंने बताया कि जी कैमरा क्या है, फ़ोटोग्राफ क्या है। इब्नुल हत्ताम ने बड़ी कोशिश की 1011 से 1012 तक के मैं जो देख रहा हूँ वो मैं कैसे सेव कर सकता हूँ। उनकी डेथ हो गई। उसके बाद फिर फ्रेंच थे, उन्होंने एक कैमरा बनाया, पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा वो ये है जी, पिन होल कैमरा जस्ट एक डब्बा है जी, एक डब्बा है। ये पिन लगाई, ये लेंस बन गया इसका। अच्छा। डार्क रूम में जाके इसके पीछे फोटोग्राफी पेपर लगा के इसको बंद कर दिया और धूप में रखा 7 मिनट तक। हाँ जी। वो फोटोग्राफिक पेपर पे ही नेगेटिव बन गया। हाँ जी। ठीक है। और उसका वो लास्ट पे आप देखेंगे, ये है बेसिक प्रिंसिपल पिन होल कैमरे का। हाँ जी। ये बेसिक प्रिंसिपल है जी। और ये लक्ष्मी चौक में न्यू एज वाले हैं, ये इनकी फ़ोटोग्राफ बनाई इसी डब्बे से और पहले नेगेटिव बनाया। हाँ जी। फिर इसी से बनाए। इसके बाद वालिद साहब के साथ मुलाकात हुई इफ्तिखार महमूद साहब की। हाँ जी। तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की एक तस्वीर उतार रहे थे, तो मियाँ इफ्तिखार महमूद भी आ गए, महमूद। तो उन्होंने कहा जी कि मुझे भी शौक़ है। वहाँ से फिर उनकी दोस्ती बन गई। तो उन्होंने कहा जी कि आपने मुस्लिम लीग के लिए काम भी करना है। हाँ जी। ठीक है। वो फिर 1940 का जब दौर आया तो ये जो है ये ग्रुप फ़ोटो जो है कायदा में ये 23 मार्च 1940 को उतरी और ये इस कैमरे से उतरी जी। हाँ जी, इस कैमरे का ये होता है कि इसमें शटर कोई नहीं होता, जस्ट सामने जब लोग आते हैं तो इसके बाद जस्ट वन रेडी 1 2 3 बस इतना एक्सपोज करते हैं। ठीक है। और उसके जो हैं प्लेट वो किधर रखे गए? प्लेटेड रहने दे सर, वो बस सिर्फ चलो हमने हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा। उसके बाद 1942 में ये नेगेटिव है जी। ये इस कैमरे का ये नेगेटिव है, अगर आप देख सकें लाइट में। ठीक है। ये नेगेटिव है ऐसे 10 इंच पर 12 इंच का। ठीक है। ये ओरिजिनल नेगेटिव है। ये ओरिजिनल नेगेटिव है जी। ठीक है। इसी मौके पे कायद आज़म ने वालिद साहब को कहा कि मिस्टर अज़निक मुझे मेरी एक पासपोर्ट की तस्वीर उतारें। ठीक है। वालिद साहब एक साइट पे ले गए उनको। वालिद साहब साइट पे ले गए तो वहाँ पे उनकी अपनी रिक्वेस्ट पे ये तस्वीर बनाई। अच्छा। जब उस खड़े हुए हैं तो कायद आज़म ने फरमाया कि मिस्टर अज़निक मुझे भी शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, लेकिन ये जो आपने तस्वीर उतारी इसकी 50 फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद नेगेटिव मुझे बॉम्बे भेजनी है। अच्छा। वाला से कहा ठीक है जी। और फिर ये भी कहा कि मिस्टर अज़निक इसका बिल ज़रूर मुझे भिजवाना है। तो ये बड़ी अजमत है एक आर्टिस्ट के लिए, अपना लीडर की, कि उन्होंने कहा जी इसका। जब 42 में फिर ममदोट हाउस आए तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी फिर इस कैमरे से फ़ोटोग्राफी हुई। ठीक है। इस वाले हाँ जी। इसका नेगेटिव भी ये नेगेटिव इसका ये अगर नज़र आ जाए कैमरे में। ठीक है। ये उस कैमरे का नेगेटिव है। और फिर दूसरा कैमरा था उस ये है, ये ममदोट हाउस में ये ग्रुप उतारा था। उस वक्त कायद आज़म बड़े अच्छे मूड में थे। तो कायद आज़म ने कहा कि मिस्टर अज़निक मुझे भी शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, लेकिन जो है ना फ़ोटोग्राफ़र वो एक हिस्ट्री बनाता है, क्योंकि अगर तस्वीर तो मुँह से बोलती है,
ठीक है। ठीक है, अदरवाइज तस्वीरें तो सारे बनाते हैं, लेकिन फोटोग्राफर के लिए बड़ी अहमियत का है कि वो एक हिस्ट्री बनाता है। ठीक है, ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। एक ये थी, फिर ये नेगेटिव है। ये एजनिक वाला टाइटल आपको क्यों दिया? ये एजनिक वाला टाइटल ऐसे था कि वालिद साहब का नाम था अजीज़। ठीक है। उस वक्त 1928 में जब स्टूडियो उन्होंने बनाना था तो वो मुसलमानों को बड़ा मसला होता था। फिर उन्होंने AZ अजीज़ का और NIC, जहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह रहते रहे हैं 52 में, वो आ गए। तो वो AZ अजीज़ का NIC निकलसन अजीज़ एजनिक बना लिया। एजनिक स्टूडियो। तो कायदे आज़म हमेशा मिस्टर एजनिक की कह के पुकारा करते थे। सही। सो खैर माशाल्लाह 47 में जो तस्वीरें उतारी पाकिस्तान मूवमेंट की, अगर वो उधर पड़ी हुई हैं, अगर हाँ जी, ये देखें ना, ये देखें, ये है 47 की पाकिस्तान मूवमेंट की तस्वीरें। ये लोग कैसे आ रहे हैं, हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि तहरीक पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कैसे बना है। ठीक है, और एक ग्रुप उतारा, ये है जी, ये पंजाब मुस्लिम लीग उनका। ठीक है, ये घोड़े। फिर उसके बाद ये देखें, और एक पाकिस्तान उस वहाँ से फ़ोन आया मुस्तफ़ा अली हमदानी का कि अजीज साहब आप रेडियो पाकिस्तान आए। तो वो भी एक और था। हाँ, बट खैर द पॉइंट इज, तो वो फिर बाकी उन्होंने मुस्तफ़ा अली हमदानी ने कहा अजीज साहब आपको बहुत मुबारक हो। मैं अभी कहता किस बात की, तो उन्होंने कहा मैं अभी आपको बताता हूँ। वो ठीक जो 27 रमज़ान मुबारक था, तो उस वक्त कहा ये रेडियो ऑल इंडिया रेडियो है। अभी एक दूसरे ऐलान का इंतज़ार करें। वाला साहब ने इस वक्त फिर उतारी। उन्होंने जब ठीक 12 बजे उन्होंने ऐलान किया मुस्तफ़ा अली हमदानी ने कि जी आपको पाकिस्तान मुबारक हो, पाकिस्तान बन गया। तो ये खुशी की इंतहा न रही। तो क्या बात है सर, थैंक यू, इतने खूबसूरत ख़जाने आप लेके आए। आप अब हमारे साथ बैठिएगा, ज़रा हम मज़ीद और गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि हर बंदे की एक जो इतनी मोहब्बत और एक अफिलिएशन है, कायद का कौन सा ऐसा असूल है जो इनको सबसे ज़्यादा अपील करता है। उनकी विजन, देखिए विजन तो बहुत ब्रॉड थी, लेकिन जो हमारे साथ ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं, कौन सा एस्पेक्ट उनकी विजन का इन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता था, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। जितना कर सकते हैं कर रहे हैं जी, तो हर इंसान कर सकता है। आप हमारे लिए मोटिवेशन है कि भाई आपने अपने काम के अंदर ही अपनी नेशन, अपने फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, द फादर ऑफ आवर नेशन को इनकॉर्पोरेट किया। आपने अपने अब्बू से ये चीज़ ली, आप तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं जी। बिल्कुल, क्या हम अपना फ़र्ज़ पूरा करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। जी रफ़ीक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ये कि कायदे आज़म की ये ख्वाहिश भी थी, उनका एक था कि यहाँ पे मिनॉरिटी जो है ना, उनको भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो जब ममदोट हाउस में बड़ा कायदे से बड़े अच्छे मूड में थे, वाला साहब के साथ भी गपशप की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि आप एजनिक आपके पास जो है मिनॉरिटी के कोई शागिर्द हैं रखे। अपने वाला साहब ने कहा ये मेरा एक हिंदू शागिर्द है, एक सिख शागिर्द है और एक क्रिश्चियन शागिर्द है। ठीक है, क्योंकि मुझे आप इसको कि आपके जो मीटिंग होती थी मैं वहाँ पे आया करता था, और आपने बड़ा इसको हाईलाइट भी किया कि मिनॉरिटीज़ को यहाँ पे आप बैलेंस एक में रखें। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा ही था। मैं ये आपको साथ शेयर करूँगा कि 14 अगस्त वाले दिन हमारे जो लड़के हैं, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि तहरीक पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान कैसे बना। मेरे पास जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, कम से कम 14 अगस्त वाले दिन ये जो लोग ट्रेनों पे आ रहे हैं, रेलों पे आ रहे हैं, ये बड़ा को लोगों को, बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि कैसे पाकिस्तान बना। ये 14 अगस्त को ऐसी ही फ़ोटोग्राफ्स फ्लैक्स बन के लगने चाहिए और हर बच्चा देखे कि ये पाकिस्तान ऐसे बना, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल नहीं पता। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, अब जैसे कि हम ऑन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, स्पेशली हम मॉर्निंग एट होम में आपने देखा कि 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक डेली, सर आप भी आए, मैडम आप भी आई, और हमने डेली जो है ना एक सेगमेंट रखा शो के अंदर, डेली हाफ एन आवर 45 मिनट, जिस पे हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे और पाकिस्तान की हिस्ट्री के डिफरेंट है। हमने 23 मार्च की हिस्ट्री को डिस्कस किया, 1940 में हमने डिफरेंट, मतलब कायदे आज़म में 14 पॉइंट्स को डिस्कस किया, कोशिश लखनऊ पैक्ट को डिस्कस किया। बात यह कि कोशिश तो है,
लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन जब तक पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स तक नहीं पहुंचाई जाएगी तो फिर वही वाली बात है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालने का, और व्यूअर्स एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हुए हम अपने आज के शो को कंक्लूड करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।